हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग कल जिस वायसराय के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे उनके आगे जो है आज लॉर्ड लिटन पहुंच रहे हैं। हम उन लोगों के संदर्भ में जानकारी ले। और जो है कल हम नॉर्थ ब्रुक के संदर्भ में बात किए थे। जैसा कि आप बहुत पहले से देख रहे होंगे, पढ़ाने के पहले हम पिछले को हल्का सा रिपीटेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उसके समय में जो विशेषकर महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, जैसे कूका आंदोलन था, पंजाब को लेकर के मैं बात किया था, और जो है ब्रह्म विवाह के संदर्भ में मैंने बात किया था उस समय। और ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। और एक सिलसिलेवार एक क्रम से जितने भी गवर्नर जनरल, जितने भी वायसराय रहे हैं, सबको मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि जहाँ जहाँ से जैसे जैसे आप लोगों के लिए उपयोगी सवाल हैं, हम सामने आपके हमेशा रख रहे हैं। और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में जितनी भी परीक्षाएं आप लोगों के सामने हैं, सभी परीक्षाओं में ये सारे मैटर कारगर होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों से लॉर्ड लिटन के संदर्भ में। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880। सबसे पहले हम देखेंगे, बहुत छोटा सा सवाल आप लोगों की परीक्षाओं में बनता है। लॉर्ड लिटन उपन्यासकार था, और निबंधकार भी था। ठीक, इसके अलावा लॉर्ड लिटन के समय दक्कन क्षेत्र में बंगाल, हैदराबाद, पंजाब में अकाल पड़ा। इसकी जांच के लिए इसने स्ट्रेची आयोग का गठन किया। अठारह सौ 77 में दिल्ली दरबार
का आयोजन, जिसमें महारानी विक्टोरिया को महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना या बात 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तात्पर्य समाचार पत्र अधिनियम 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया, जिसके तहत छपने वाले सभी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा सिविल सेवा में भारतीयों को बाहर रखने के उद्देश्य से आयु सीमा को घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जबकि 1859 में उम्र सीमा 23 वर्ष थी। एक अधिनियम और है 1878 में
भारतीय भारतीय शस्त्र अधिनियम पास किया। आप देखते होंगे अगर आपको राइफल या पिस्तौल जब लेनी होती है तो खरीदने के पहले उसका लाइसेंस, तो इसे हम उपन्यासकार, निबंधकार, फिर दक्कन के क्षेत्र में जब अकाल पड़ता है तो स्टेचुए का आयोग गठित किया इसकी जांच के लिए। फिर दिल्ली दरबार 1877 महारानी विक्टोरिया को जो है कैसर हिंद की उपाधि से, और इसके बाद 1800, ये डेट इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तात्पर्य समाचार पत्र अधिनियम। इसे मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसको मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों ध्यान दीजिएगा। ये है आपका समाचार पत्र प्रतिबंध अधिनियम, इस तरह से है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन का शासनकाल भारत में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। एक बात, दूसरी बात ये भारतीय लोग रिपन को सज्जन रिपन के रूप में जानते हैं। नाइटिंगेल
रेंस ने रिपन को भारत का उद्धारक कहकर संबोधित किया। लॉर्ड रिपन के समय से लॉर्ड रिपन के समय से भारत में पहली बार नियमित बहुत जनगणना 1881 की शुरुआत हुई। जो आज भी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू किया। आता है इसे स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1882 में लॉर्ड लिटन द्वारा
लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में पारित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपन ने 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इसके अलावा लॉर्ड रिपन के समय एक विशेष बात और हमारे और आपके सामने उभर करके आती है, वह है 1883 में नाम सुना होगा आपने, इल्बर्ट विल 1883। पिछले काफी समय से फौजदारी अदालतों में भेदभाव किया जा रहा था। उसे पास करवाने के लिए विधेयक लाया गया, परंतु पास न हो सका। तो बच्चों, इसे भी आपको स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। फिर भारतीय लोग रिपन को सज्जन रिपन के रूप में जानते हैं। इसके बाद नॉटिंगेल प्रोविडेंस ने रिपन को भारत का उद्धारक कह करके संबोधित किया। भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 की शुरुआत, जो आज भी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाती है। भारत में स्थानीय स्वशासन, इसको जो है इसका जनक भी इसको कहा जाता है। लिटन द्वारा 1878 में पारित वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपन ने 1882 ईस्वी में समाप्त। बच्चों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर आगे देखिए। रिपन के समय
रिपन के समय 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपकी परीक्षा में आएगा। यह अधिनियम बाल मजदूर से संबंधित था। बच्चों कितना लिखें आप सुन लें, मैं बतला दे रहा हूं। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कंपनियों में नहीं रखा जाता था और 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों से 9 घंटे से अधिक का काम नहीं लिया जाता था। ध्यान दे बात पर। 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम बाल मजदूर या बाल मजदूरों से संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कंपनियों में नहीं रखा जाता था। 7 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों से 9 घंटे से अधिक का काम नहीं लिया जाता था। एक बात हो गई। दूसरी बात, लॉर्ड रिपन के समय में एक बात और है। 1882 में हंटर आयोग, तात्पर्य यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। इसके शॉर्ट कर लें, उसके बाद हम अगले शासक की बताते हैं। अगला गवर्नर नहीं, अगला वायसराय आपका होगा लॉर्ड डफरिन। आपको नाम सुन करके बड़ा अजीब लग रहा होगा। कारण ये कि इलाहाबाद में भी कभी आपने सुना होगा कि डफरिन हॉस्पिटल, तो उसी की चर्चा मैं इस समय कर रहा हूं। 1884 से 1888। ठीक है, तो फिलहाल मैं हॉस्पिटल की बात नहीं करूंगा। ये इलाहाबाद में डफरिन हॉस्पिटल कहाँ है या डफरिन जगह कहाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो है इनसे जुड़ी हुई घटनाएं हम बात कर रहे हैं। डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28
दिसंबर 1885 बंबई में गोकुल तेजपाल विद्यालय में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम, एल्विन एक्टो वियन ह्यूम ने की 1885 को बंबई में गोकुल तेजपाल विद्यालय में W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में अधिकारी A.O. ह्यूम ने की। एक बात हो गई। दूसरी बात कि लाहौर तथा इलाहाबाद लाहौर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अठारह सौ 87 में महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाई गई। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-1888
हुआ जिसमें बर्मा पराजित। तो बच्चों इसे भी स्क्रीनशॉट किया जाए, उसके बाद हम अगले वायसराय की बात करते हैं। लॉर्ड लैंस डाउन, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, ठीक है। इनके समय ड्यूरेंड को अफगानिस्तान भेजा गया। भारत व अफगानिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। लैंसडाउन के समय, लैंसडाउन के समय दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पास हुआ। अठारह सौ 1851। इसके तहत मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी की
की व्यवस्था की गई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी, जैसा कि आज की तारीख में भी आप 6 दिन काम करते हैं तो संडे की छुट्टी जरूर मनाते हैं, तो इसी की देर रही। सेकेंड फैक्ट्री अधिनियम 1891 पास हुआ, और पहला लॉर्ड रिपन के पीरियड में आपने देखा था कि पहला साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की। बच्चों इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तुरंत करें अन्यथा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 1899। कोई खास नहीं है, इसके बारे में आपको बतला चुका हूं। इसने कहा था भारत को, मैं लिखा था, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, भारत को तलवार के बल पर, तलवार की बल पर जीते हैं, तलवार के बल पर, भारत को तलवार के बल पर जीते हैं, तलवार के बल पर ही रखेंगे। कोई खास नहीं है। एक और ऑप्शन है, इसके समय चित्राल व अफरीदी, एक कम्युनिटी वेराइटीज हैं अफरीदी, चित्राल व अफरीदी की समस्या, जातियां हैं, समस्या उभर कर आई, लेकिन इन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, कोई खास नहीं बच्चों, ठीक है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण लॉर्ड कर्जन के बारे में बात करने चल रहे हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। लॉर्ड कर्जन नाम सुना होगा। 1899 1905। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहां से आपके 1 या 2 सवाल जरूर रहेंगे, बारीकी से समझिएगा। सर्वाधिक, पहली बात, सर्वाधिक लोकप्रिय नहीं, अलोकप्रिय, अलोकप्रिय वायसराय, पहली बात।
सर एंड्रयू फ्रेजर, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया। समझते रहिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नीस सौ दो में सर थॉमस रायले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की प्रावधान के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1900 अधिनियम 1904 पास किया गया। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। सर कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में
सिंचाई आयोग का गठन। कर्जन ने सेनापति किचनर 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 से सेना का पुनर्गठन करने की बात की। प्राचीन स्मारक एवं परिरक्षण अधिनियम 1904 पास किया। बच्चों तुरंत स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में। तुरंत स्क्रीनशॉट करें। ध्यान दे बच्चों बात पर, 2 मिनट हम बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन के जमाने की सबसे महत्वपूर्ण घटना, मैं लिखने चल रहा हूं, लॉर्ड कर्जन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को सुन ध्यान से, उसके बाद तथ्य मैं लिख दूंगा। लॉर्ड कर्जन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन। राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था और लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए व कमजोर करने के लिए बंगाल को 2 भागों में यानी हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने का काम किया। बंगाल को 2 भागों में विभाजित करता है और प्रशासकीय असुविधा वहां दिखा करके, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में इतनी बुलंद आवाजें निकली कि लॉर्ड कर्जन को 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। तो आइए राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को कर दी।
इसके विरोध में, इसके विरोध में एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिम बंगाल। इसके विरोध में, इसके विरोध में 7 अगस्त इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। सोलह अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन प्रभावी हुआ, तब इसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। अंत में करजन को बंगाल विभाजन 1911 में रद्द करना पड़ा। तात्पर्य ये मैंने आप लोगों को बतलाया, बंगाल विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल विभाजन की घोषणा करजन ने की। 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा करते हैं। एक पूर्वी बंगाल बना और एक पश्चिमी बंगाल। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरू किया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन प्रभावी हुआ, तब इसके विरोध में आंदोलन शुरू हुआ और अंत में लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन 1911 में रद्द करना पड़ा। तो प्यारे प्रिय बच्चों, ये रहा बंगाल विभाजन। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।